हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे डीएफसीसीआईएल ने अभी जो एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है फॉर वेरियस पोस्ट, जो कि आपने एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी देख रखा होगा, उस पर मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। जिसमें जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए ऑनलाइन मोड के थ्रू फॉर्म इन्वाइट किए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को फॉर्म फिल करने में कुछ डाउट्स आ रहे थे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो डीएफसीसी को लेटर्स के थ्रू, रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू, मेल्स के थ्रू स्टूडेंट्स ने डीएफसीसी को भेजा है, उनके क्लैरिफिकेशन के लिए उन्होंने ये डॉक्यूमेंट रिलीज किया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसको मैं वन बाय वन क्वेश्चन को आपको ब्रीफ कर देता हूं सो दैट आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो और आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो यहां पर पहला क्वेश्चन जो है वो है हाउ टू अप्लाई अ जॉब इन डीएफसीसीआईएल। तो इसके लिए सिंपली आपको ऑफिशियल वेबसाइट है डीएफसीसी की, जिसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, वहां पर आपको जाना है। यहाँ पर dfccil.com है। यहाँ पर आपका एक जो कैरियर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर सभी नोटिफिकेशंस आते हैं। तो जो भी इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो यहीं पर अवेलेबल होगी। ठीक है, तो ये आपको dfccil.com आप गूगल करेंगे तो विल अंडरस्टैंड। एंड यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नोटिसेस हैं, जिसमें आपका जो नोटिफिकेशन है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट इन सिविल इलेक्ट्रिकल एसएनटी, ये वाली पोस्ट के लिए इन्होंने ये नोटिफिकेशन इशू किया है। तो यहां से आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है, ऑलरेडी जो नोटिफिकेशन है, अगर आप नोटिफिकेशन ध्यान से देखेंगे तो नोटिफिकेशन में क्लिक हियर टू अप्लाई, केवल इसी लिंक के थ्रू ही आपको फॉर्म अप्लाई में फिल करना है डीएफसीसी का। कोई अदर मोड फॉलो नहीं करना है एक्सेप्ट ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, उसके बाद आता है कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट ने भेजे थे रिगार्डिंग दी सर्टिफिकेट्स। तो क्लैरिफिकेशन इशू किया है कि जो ओबीसी के लिए रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं, स्पेशली नॉन क्रीमी लेयर स्टूडेंट्स, ये वैकेंसी जो आई है 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में आई है। तो इन्होंने क्लैरिफाई ये किया है कि आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो आपका 31 मार्च 2018 के बाद का होगा, तो वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, यही चीज इन्होंने यहां पर क्लैरिफाई की है, जो कि इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेबल होगा। तो 31 मार्च 2018 के बाद कभी ये सर्टिफिकेट हो सकता है। ध्यान रखना है कि ये ओबीसी सर्टिफिकेट आप बनवा रहे हैं, ये सेंट्रल वाला होना चाहिए, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट का भी अलग बनता है। बिकॉज जो डीएफसीसीआईएल है, ये वैकेंसीज हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ रही हैं। तो जो सर्टिफिकेट आप देंगे वो सेंट्रल लिस्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसका फॉर्मेट जो है ऑलरेडी इस एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ है नीचे एनेक्सर में, वो आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद रिगार्डिंग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि उनका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपका 31 मार्च 2020 के बाद का होना चाहिए। इससे पहले का एक्सेप्टेबल नहीं है इस रिक्रूटमेंट के लिए, ये इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि फाइनेंशियल ईयर प्रायर विल बी 2020-21। फाइनेंशियल ईयर का मतलब 31 मार्च 2020 के बाद का कभी हो सकता है, टिल जो हमारा क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 23 मई 2021, जो कि लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने की। उसके बाद है कि व्हाट केयर आई शुड टेक व्हाइल फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगा रहे हो वो रिसेंट होनी चाहिए, और जो आपकी एलिजिबिलिटी है, हर पोस्ट, डिफरेंट पोस्ट हैं जो वैकेंसीज आई हैं, उसके अगेंस्ट सभी पोस्ट की अपनी अपनी एलिजिबिलिटी, तो वो केयरफुली आप पढ़ लें। एक दूसरी चीज इन्होंने क्लैरिफाई ये की है कि जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में हैं, जिनके रिजल्ट्स अभी डिक्लेयर नहीं किए गए हैं, वो एलिजिबल नहीं है। यहां पर क्लैरिफाई किया है, दोज अवेटिंग रिजल्ट्स ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन फॉर द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल एंड हैंस शुड नॉट अप्लाई। ठीक है, जिनके रिजल्ट्स अवेटेड हैं। उसके बाद ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म फिल करना है। उससे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग अप दी ऑनलाइन फॉर्म आएगा रिक्रूटमेंट नोटिस में, वो आपको जरूर पढ़ने हैं। ठीक है, वेरियस कैटेगरीज के लिए फीस, SC ST एक्स सर्विसमैन और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं है, और बाकी के लिए एप्लीकेशन फीस जो है वो रिक्रूटमेंट नोटिस में मेंशन्ड है। ठीक है, मोड क्या है पेमेंट का, वो जब आप फॉर्म सबमिट करोगे तो केवल ऑनलाइन मोड है, कोई डीडी वगैरह नहीं बनानी है। पेमेंट आपका बैंक चार्जेस और जीएसटी कटेगा डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट। और जो कैंडिडेट्स फॉर मोर देन वन पोस्ट कोड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म करना है। तो यहां से ये क्लियर हो रहा है कि एक स्टूडेंट एक से ज्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकता है अगर वो एलिजिबल
टीम कंडीशन मीट कर रहा है उस कंसर्न पोस्ट के लिए, तो उसको हर पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फीस पेमेंट करनी होगी। ठीक है, बस ये ध्यान रखें कि वो उसका रिस्क है कि जो अगर जो एग्जामिनेशन का शेड्यूल है वो दोनों पोस्ट का कोइंसाइड कर जाता है, वो उसके लिए DFCCIL रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। उसके बाद हाउ शुड आई सेंड माई एप्लीकेशन टू DFCC, इसमें कोई भी हार्ड कॉपी में एप्लीकेशन या सर्टिफिकेट या DFCC को नहीं भेजना है, ये क्लैरिफाई किया है DFCC ने। केवल जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये फीस के साथ ऑनलाइन सबमिट कर देना है। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन बिकॉज अभी टेंटेटिवली जून में दिया है, तो जून में मोस्ट प्रोबेबली नहीं हो पाएगा एग्जाम, बट एग्जाम जल्दी होगा बिकॉज ये पोस्ट की जो रिक्वायरमेंट है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है DFCCIL को। तो इसके रिगार्डिंग आप जो मैंने आपको वेबसाइट अभी दिखाई वहां पर जाकर आपको DFCCIL.com अदर लिंक्स कैरियर पे जाके आपको देखना है, और बाकायदा ईमेल SMS अलर्ट भी आएगा, रजिस्टर्ड ईमेल और ईमेल मोबाइल नंबर पे जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय दोगे। ठीक है, उसके बाद है कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, अभी आप सभी को पता है कि देयर विल बी अ कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट होगा, CBT जिसे बोल रहे हैं, जिसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स, अनरिजर्व्ड PH और अनरिजर्व्ड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी 40%, SC OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS और इन सभी कैटेगरी के लिए 30%, SC ST एक्स सर्विसमैन ST PH के लिए 25%। निगेटिव मार्किंग के लिए इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होगी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। दो कैटेगरी के टेस्ट हैं, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। दो कैटेगरी के टेस्ट हैं जिसमें जो आपकी जो ऑपरेशंस एंड BD एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट है उसमें ही केवल हमारा ऑब्जेक्टिव CB एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसमें दोनों टेस्ट होंगे, CBT भी होगा, CBAT भी होगा। CBAT के बारे में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, तो ध्यान रखना है कि निगेटिव मार्किंग होगी 1/4, जो भी मार्क्स अलॉटेड है क्वेश्चन को उसका 1/4 डिडक्शन होगा गलत आंसर पे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा जिसे आप CBT बोल रहे हैं, इसमें 120 क्वेश्चंस होंगे। सिलेबस ऑलरेडी रिक्रूटमेंट नोटिस जो है ये फाइनल एडवर्टाइजमेंट इसमें मेंशन्ड है। ठीक है, आप ये भी ध्यान से देख पा रहे हैं कि हर पोस्ट के रिगार्डिंग आपका मेडिकल स्टैंडर्ड नोटिफाई किया हुआ है कि क्या मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए हो। उसके बाद अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन फिल करते समय प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर dfcci.examhelpdesk.2021@gmail.com या टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जो ड्यूरेशन ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म है 30 डेज है, जो कि 23 मई हमारी रात के 11:45 तक हमारी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। एज रिलैक्सेशन पे मैं बात नहीं कर रहा हूं, आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन आपको देखने के लिए कैसे पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आप जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे रिटन एग्जाम में उनकी जो लिस्ट है वो वेबसाइट पर, इसी वेबसाइट पर अवेलेबल होगी। साथ ही साथ मेल पे कॉल लेटर्स आ जाएंगे, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जहां पर भी रिक्वायर्ड होगा ईमेल के थ्रू आ जाएंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम सेंटर, डेट और शिफ्ट वो कॉल लेटर में जो इंडिकेटेड होगी वो फाइनल होगी। ठीक है, ये मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो ध्यान रखना है जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू फाइनल क्वालिफाई करेंगे उनका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। मेडिकल फिटनेस टेस्ट में इंपॉर्टेंट है कि हर पोस्ट की अपनी एक मेडिकल रिक्वायरमेंट है जो कि इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में हर पोस्ट के लिए दी है। ठीक है, तो वो आप देख लें, और A1, A2, B1, B2 कैटेगरी के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारे indianrailways.gov.in के चैप्टर 5 इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल है, वहां से आप देख सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लसिक सर्जरी या कोई भी सर्जरी जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स A1, A2, B1, B2 को मीट करने के लिए की गई है वो कैंडिडेट्स इसमें एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा अगर कोई कैंडिडेट मेडिकल टेस्ट फेल हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी एक पोस्ट के लिए अगर आप मेडिकली अनफिट हो गए तो आप दूसरी अल्टरनेट पोस्ट यानी दूसरे अल्टरनेट अपॉइंटमेंट आपको नहीं दिया जाएगा, यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दैट। ठीक है, अगर आप मेडिकल स्टैंडर्ड्स नहीं मीट करें देन यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, ये तो आपके कॉल लेटर जब आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के उसमें लिखा रहेगा, जिसमें बेसिकली कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनाना है, मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है, फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एज सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन जितने मार्कशीट्स और डिग्रीज हैं वो, एनओसी की इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं वो अभी से अपने कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन में जो रेगुलर बेसिस पर गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर या ऑटोनॉमस बॉडीज में काम कर रहे हैं
तो उनको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू ध्यान रखना है कि इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उन्हें एनओसी जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो अभी ही अपने कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म कर दें कि हम ये फॉर्म फिल कर रहे हैं। ठीक है, और रेगुलर जो डीएफसीसीएल में ऑलरेडी किसी पोस्ट पर काम कर रहे हैं और रेगुलर एम्प्लॉयज हैं डीएफसीसी के, उनको ये एप्लीकेशन के साथ एनओसी जरूरत नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट था कि जिन स्टूडेंट्स ने लेटरल एंट्री के थ्रू डिग्री का कोर्स किया है आफ्टर डिप्लोमा, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लैरिफाई किया है कि दे कैन अप्लाई, वो अप्लाई कर सकते हैं लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट्स। उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बीडी की पोस्ट है, उनके लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट 2 टेस्ट होंगे, सीबीटी होगा और सीबीएटी होगा। ठीक है, जिसमें एक कंसेप्ट है टी स्कोर का, जिसमें बेसिकली उसको 42 मार्क्स लाने होंगे और निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ध्यान रखना है, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन और बीडी वाली पोस्ट के लिए जो टेस्ट होगा उसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके लिए आप आरडीएसओ की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, और अगर आप कहेंगे तो इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और ज्वाइनिंग कहां पर होगी? किसी भी डीएफसीसीएल प्रोजेक्ट एनीवेयर इन इंडिया, कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है आपकी। उसके बाद जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसमें 70% वेटेज रहेगा सीबीटी वाले मार्क्स को, बिकॉज यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी के 2 टेस्ट एग्जाम होंगे, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एक सीबीएटी होगा, तो उसका 70% वेटेज, और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में उसको 30% वेटेज। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन पैटर्न के लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड के लिए लिंक दिया हुआ है कि आरडीएसओ की इस वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अगर कोई और क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डिस्कस करिए, वी विल डिस्कस सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।